देश की आजादी को 7 दशक से अधिक का समय बीत चुका है और इन 78 सालों के इतिहास में कांग्रेस ने सिख समुदाय को बेहिसाब कर दिया है। शुरुआत होती है 1947 के विभाजन की पीड़ा से। पीएम की कुर्सी के बीच की लड़ाई में अंग्रेजों की नीतियों के आगे घुटने टेक कर नेहरू ने देश को विभाजन की आग में झोंक दिया। इस आग में पूरा देश जला, लेकिन सबसे अधिक दर्द मिला सिख समुदाय को, क्योंकि पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा गया। पंजाब को पूर्वी पंजाब भारत और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। यह न केवल एक भौगोलिक विभाजन था, बल्कि एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक त्रासदी भी थी। पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा चरम पर पहुंच गई। हमारे सिख भाई दोनों ओर हिंसा के शिकार बनने लगे। इतिहासकारों की माने तो पंजाब में हिंसा में कम से कम 2 से 3 लाख सिख मारे गए। ट्रेनों, गांव और शरणार्थी कैंपों में सामूहिक नरसंहार हुए। पंजाब का पश्चिमी हिस्सा जो पाकिस्तान में है, सिखों की उपजाऊ कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा था। सिख समुदाय ने अपनी कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा खो दिया। लाखों सिखों को अपनी जमीन, घर और संपत्ति को छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा। परिवार बिखर गए, सामुदायिक संरचना टूट गई। ननकाना साहिब, पंजा साहिब और करतारपुर साहिब जैसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे पाकिस्तान में चले गए। कई परिवारों ने अपनी जड़ें, इतिहास और विरासत को खो दिया। कांग्रेस का दिया ये वो घाव है जो कभी भर ही नहीं सकता। कांग्रेस का सिखों के खिलाफ ये काला खेल यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि गूंगी गुड़िया ने उसे और भयावह रूप दे दिया। दरअसल 1980 के दशक में पंजाब में स्थापित अकाली दल की सरकार को अस्थिर करने के लिए इंदिरा ने अलगाववाद की आग में घी डालने का काम किया, अर्थात जनरैल सिंह भिंडरावाले को बढ़ावा दिया। यहीं से पंजाब में चरमपंथ का वो अमरबेल फैला जो आज भी रह रहकर पनप रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह भिंडरावाले के कट्टर सोच और उसके खतरों से भली भांति परिचित। उन्होंने बार बार केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने की मांग की, मगर इंदिरा ने उनकी एक न सुनी। भिंडरावाले ने पंजाब में खून खराबा शुरू कर दिया। उसने निरंकारी प्रमुख गुरबचन सिंह की हत्या कर दी और स्वर्ण मंदिर में दर्शन के लिए गए डीआईजी एएस अटवाल को भी मंदिर के बाहर ही गोली मार दी। हिंदू और सिख नेताओं की टारगेट किलिंग शुरू हुई और अलगाववाद को कुचलने के लिए इंदिरा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का कदम उठाया। उसने पूरे देश में सिख धर्म की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। गोल्डन टेम्पल के अंदर भारतीय सेना का प्रवेश हुआ, गोलियां चली और तोपें चलाई गई। वहां मौजूद सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये गोलियां किसी सामान्य इमारत पर नहीं, बल्कि सिख धर्म की गहराई से जुड़ी आस्था पर चलाई गई, जिसने पूरे सिख समुदाय को गहरी पीड़ा पहुंचाई। और फिर आया सबसे भयावह दौर। 31 अक्टूबर 1984 को, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस नेताओं ने सिखों के खिलाफ नरसंहार शुरू करवा दिया। मासूम लोगों के घरों को चिन्हित किया गया, लोगों को जिंदा जला दिया गया। दंगों में हजारों सिखों को मार दिया गया। यह कोई आम दंगा नहीं था, यह एक सुनियोजित जनसंहार था। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तक असहाय थे। उनके करीबी लोग उनसे मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन वे खुद घंटों राजीव गांधी से संपर्क करने की कोशिश करते रहे और अंततः उनका फोन भी काट दिया गया। और विडंबना देखिए कि कुछ दिनों बाद राजीव गांधी ने एक बयान, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस एक वाक्य ने स्पष्ट कर दिया कि इस हिंसा को सत्ता के शीर्ष में बैठे कांग्रेसी विचारधारा का मौन समर्थन प्राप्त था। 1984 का वो दौर सिख धर्म के इतिहास में कैसे जख्म की तरह दर्ज है, जो आज भी नहीं भरे हैं। इस दौर से जैसे तैसे जब पंजाब और सिख समुदाय धीरे धीरे स्व विकास के जरिए आगे बढ़ने लगा, तो दौर आया 2017 का, जब पंजाब में दोबारा कांग्रेस की सत्ता स्थापित हो गई। इस बार पंजाब में नशे की कालाबाजारी ने युवाओं को जकड़ लिया। पंजाब मानो दोबारा गणतंत्र की ओर बढ़ने लगा। भ्रष्टाचार और माफिया राज ने पंजाब को अस्थिर कर दिया। पंजाब के इन्हीं हालातों पर उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बनने लगी। अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा। पंजाब में परिवारों पर इसका बुरा असर पड़ने लगा और ये सब कुछ कांग्रेस राज में हो रहा था। 5 साल पंजाब में नशे के बीज बोए गए, उसका असर आज भी दिख रहा है। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ने सिखों को जो जख्म दिए, कांग्रेस आज भी उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ जैसे नेता सिखों के बार बार विरोध के बावजूद सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनते रहे।
सिखों के विरोध का ना तब कांग्रेस के नेताओं पर असर पड़ा, ना ही आज के नेताओं पर कोई असर पड़ता है। राहुल गांधी आज दूसरों को सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाते नहीं थकते। वही राहुल गांधी उन्हीं सांप्रदायिक और दंगों के आरोपियों के साथ भारत जोड़ो यात्रा जैसी नौटंकी करते हैं। कांग्रेस की मानसिकता न तब बदली और ना ही सिखों के प्रति उनकी नियति आज बदली है।